यूपी डीएलएड की प्रथम यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो 27 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रही हैं और इस संबंध में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से आज अभी अभी यहाँ पर जो निर्देश हैं, जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं वो जारी कर दी गई हैं। इसके साथ साथ आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे उसकी डेट भी यहाँ पर बता दी गई है। इसके साथ साथ आपकी जो एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट है ये भी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। इसी पीडीएफ फाइल में आपकी एग्जाम सेंटर लिस्ट भी आ चुकी है, पूरी एग्जाम सेंटर लिस्ट है। सारी चीज़ें विस्तार से जानेंगे, बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते होंगे आज ही इस नोटिस को जारी किया गया है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा, और इस नोटिस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि आपकी जो परीक्षा है फर्स्ट सेमेस्टर की डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की वो दिनांक 27 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन आप यहाँ पर जानना चाहते हैं कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं, जो प्रवेश पत्र हैं वो कब आएंगे, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्जैक्टली किस कॉलेज में होगा, उस कॉलेज का नाम आपको पता चल सके। तो उसके लिए डेट यहाँ पर देख लीजिए 23 अक्टूबर को, ठीक है, 23 अक्टूबर को वेबसाइट पर आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे और कॉलेज वाले 24 अक्टूबर से आपको जो एडमिट कार्ड है वो दे सकते हैं। एक दिन बाद एडमिट कार्ड इसलिए मिलेगा क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं तो प्राइवेट कॉलेज के जो एडमिट कार्ड होंगे वो डायरेक्ट से वेरीफाई कराना होते हैं, यानी कि अटेस्ट कराना होते हैं। तो कम से कम 1-2 दिन के बाद ही आपको जो एडमिट कार्ड है वो देखने के लिए मिल पाएंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते होंगे 23 अक्टूबर को आपके जो एडमिट कार्ड है वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बैच के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों ही वेबसाइट अलग अलग बताई गई हैं। कोई भी स्टूडेंट्स खुद स्वयं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकता है, ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दी गई है। एडमिट कार्ड केवल और केवल आपके कॉलेज से ही आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जो प्रवेश पत्र हैं, जो एडमिट कार्ड है वो कॉलेज की लॉगिन आईडी पर अपलोड किए जाते हैं। जिस तरह से आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है कॉलेज वालों ने भरे थे, उसी तरह से आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो भी आपके कॉलेज वाले ही डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये तो सभी व्यक्तियों को पता ही होगा कि 27 से 29 अक्टूबर तक आपकी परीक्षाएं होंगी और इसके लिए पूरी जो एग्ज़ाम स्कीम है, जो एग्ज़ाम शेड्यूल है, ये भी दोबारा से आपके लिए ये रिलीज़ कर दिया गया है। आप देख सकते हो कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम स्कीम है जिसमें 27, 28 और 29 अक्टूबर को परीक्षा होंगी, और जो थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम स्कीम है ये भी यहाँ पर जारी की गई है जिसमें 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 3 नवंबर को आपकी जो परीक्षाएं हैं वो संपादित होंगी। तो परीक्षाओं के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं जिससे देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि एडमिट कार्ड की जो डेट है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एग्ज़ाम के समय यहाँ पर बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर, परीक्षा कक्ष के अंदर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र संबंधित प्राचार्य डाइट के माध्यम से प्राप्त कराए जाएंगे, ठीक है। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जाएगा। जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो एडमिट कार्ड के अलावा अन्य कोई भी पत्रादि किताबें, जिसकी नोटबुक, बुकलेट, मोबाइल या अन्य कोई यांत्रिक साधन परीक्षा कक्ष में आपको नहीं ले जाना है। जिस चीज़ के लिए आपको ओपन किया इस वीडियो को वो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। किसी भी तरह का आप मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर एग्ज़ाम सेंटर के अंदर इंटर नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हो सकता है आपको पता ना हो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पॉइंट नंबर 7 पर यहाँ पर बताई गई है। आगे वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि इस पूरी पीडीएफ फाइल को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और हो सकता है काफ़ी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को ये जो पीडीएफ फाइल है वो मिल भी चुकी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देख लीजिए, डीएलएड की परीक्षाओं में, जो परीक्षाएं अभी आप देने वाले हैं 27 अक्टूबर से, इन परीक्षाओं में जो अंग्रेजी विषय होता है, ठीक है, अंग्रेजी का जो सब्जेक्ट होता है उससे अंग्रेजी के सब्जेक्ट को आप इंग्लिश में ही सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आपके होते हैं लैंग्वेज के अलावा, ठीक है, लैंग्वेज जैसे कि हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, ये लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं, इन्हें आपको उसी लैंग्वेज में सॉल्व करना है। इसके अलावा आपके जितने भी अदर सारे सब्जेक्ट होंगे, लाइक एज आपका साइंस यानी कि विज्ञान हो गया, गणित हो गया, या फिर सामाजिक अध्ययन का पेपर हो गया, या फिर कंप्यूटर का पेपर हो गया, या आपका फर्स्ट और सेकेंड पेपर जो होता है बाल विकास, इसके अलावा शिक्षण अधिगम, ठीक है, ये सारे जो सब्जेक्ट होंगे वो आपको हिंदी में ही सॉल्व करना होंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पर अंग्रेजी भाषी अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसके लिए आप पहले से तैयारी
करके रखना चाहिए थी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि केवल अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र को ही अंग्रेजी माध्यम में आप हल किया जाएगा, अन्य सभी प्रश्न पत्र जो होंगे यानी कि अन्य सभी जो सब्जेक्ट होंगे उन्हें आपको हिंदी में ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। बाकी संस्कृत का पेपर आपको संस्कृत में ही सॉल्व करना होता है, ये तो आपको पता ही है, और अंग्रेजी का आपको अंग्रेजी में सॉल्व करना है। यदि किसी स्टूडेंट्स ने उर्दू का सब्जेक्ट लिया है तो उसे उर्दू लैंग्वेज में ही उसे सॉल्व करना होगा। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लैंग्वेज का पेपर जो होगा वो आपको उसी लैंग्वेज में सॉल्व करना है, बाकी सारे जो सब्जेक्ट होंगे वो आपको हिंदी लैंग्वेज में ही पेपर को सॉल्व करना होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें, इसके अलावा और भी एक चीज़ यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बता देते हैं। आपकी जो परीक्षा होंगी वो CCTV कैमरे की निगरानी में होंगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर बताया गया पॉइंट नंबर 20 पर, परीक्षा जो है वो सुबह 10 बजे से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी और परीक्षा स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले ही सभी परीक्षार्थी केंद्र पर अवश्य पहुंच जाएं, अपना निर्धारित स्थान समय से ग्रहण कर लें, यानी कि 20 मिनट पहले ही आप एग्जाम सेंटर के अंदर उस स्थान पर पहुंच जाएं जिस स्थान पर बैठकर आपको एग्जाम देना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखें, जिसको ध्यान में रखते हुए उक्त प्रश्न पत्रों के मध्य अंतराल को मात्र 30 मिनट रखा गया है, जिससे परीक्षार्थी दोनों पाली की परीक्षा देकर परीक्षा से बाहर जाएं। उक्त के संबंध में निम्नवत व्यवस्था अपनाई जाएगी। तो यहाँ बताया जा रहा है, देख लीजिएगा, जिन प्रश्न पत्रों के मध्य 30 मिनट का अंतराल है, ठीक है, जिसकी कई सारी परीक्षा आपकी ऐसे पेपर ऐसे हैं जिसकी एक पेपर आपका 11 बजे समाप्त हो रहा है तो दूसरा पेपर आपका 12 बजे स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो 12 बजे नहीं, यहाँ पर मान लीजिए पहला पेपर आपका जो है वो 12 बजे समाप्त हो रहा है, ठीक है, और दूसरा पेपर आपका 12:30 बजे स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों पेपरों के मध्य केवल 30 मिनट का अंतराल है, तो इन दोनों पेपरों के बीच में आपको बाहर निकलने के लिए नहीं जाने दिया जाएगा, यानी कि एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो उसकी व्यवस्था पहले से करके जाएं, ठीक है, पहले से ही भी जो भी आपकी व्यवस्था उसे आप करके जाएं, तो इसके लिए आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जिन पेपरों के दो पेपरों के बीच 30 मिनट का अंतराल होगा, यानी कि 30 मिनट का गैप होगा, उन पेपरों के बीच में आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा उन 30 मिनट के लिए, ठीक है। बाकी 30 मिनट से ज़्यादा का अंतराल होगा जिन पेपरों में, उनमें आपको बाहर निकल जाने दिया जाएगा। अब आप कहेंगे हमारी एग्जाम सेंटर लिस्ट किधर गई, तो किधर भी नहीं गई, आ जाइए आपकी एग्जाम सेंटर लिस्ट भी आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। ये आ चुकी है आपकी एग्जाम सेंटर लिस्ट 2025, जो कि अक्टूबर में आपकी परीक्षा है फर्स्ट सेमेस्टर की। इसी तरह से अभी अगले 2 से 4 दिन में आपकी थर्ड सेमेस्टर की भी एग्जाम सेंटर लिस्ट आ जाएगी, लेकिन इसमें आपको केवल यही पता चल पाएगा कि आपके ज़िले में कौन कौन से एग्जाम सेंटर जो है वो बनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन इससे आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि आपको किस कॉलेज में जाना है, ठीक है। आपको किस कॉलेज में जाना है ये आपको 23 अक्टूबर के बाद में ही पता चल पाएगा आपके एडमिट कार्ड पर, जब आपका एग्ज़ाम सेंटर आपको देखने के लिए मिलेगा। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कॉलेजेस जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो कम बनाए गए हैं, तो उसमें तो स्टूडेंट्स आसानी से गैस कर सकते हैं कि मेरा सेंटर एक से कॉलेज में हो सकता है या 2-3 कॉलेज ही हैं, ठीक है। तो उसमें आसानी से, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे बदायूं जिले में, ठीक है, बदायूं जिले का देख लीजिए, केवल एक ही जिले को एक एग्जाम सेंटर बनाया गया है, तो इसमें कोई अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सब बदायूं जिले में जितने भी कॉलेज हैं, डिग्री जो आपके DLED कॉलेज हैं, ठीक है, उनमें जो अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं उन सभी का एग्जाम कहाँ होगा, इस कॉलेज में हो जाएगा आपका एग्जाम सेंटर, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते होंगे बरेली जिले के अंदर 3 कॉलेज को एग्जाम सेंटर बनाया गया, तो इन 3 में से एक में आपका एग्जाम सेंटर होगा। इसी तरह से शाहजहाँपुर में देख लीजिए 2 कॉलेज को ही एग्जाम सेंटर बनाया गया, तो इन दोनों में से किसी एक में आपका एग्जाम सेंटर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख सकते होंगे आप अपना एग्जाम सेंटर, ठीक है, जहाँ पर केवल एक ही कॉलेज को एग्जाम सेंटर बनाया गया है, यानी कि वहाँ स्टूडेंट्स की संख्या कम होगी तो वही आपका एग्जाम सेंटर होगा। लेकिन अभी आप ऐसे स्टूडेंट्स अपना एग्जाम सेंटर कन्फर्म नहीं कर पाएंगे जहाँ पर जिस जिले में एक से ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इस PDF फाइल को डाउनलोड कहाँ से करेंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इस PDF फाइल को अपलोड कर दिया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जाकर आप इस PDF फाइल को फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर लीजिए। और इस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको दे दी गई है, ठीक है। ये देख लीजिए पूरी यूपी के एग्जाम सेंटर लिस्ट आ चुकी है। फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं 27 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रही हैं। सभी अभ्यर्थी अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर लें और हमारे साथ बने रहें। लगातार आपको क्लासेस भी दी जा रही हैं। ये पूरा PDF फाइल आपको इस तरह से देखने के लिए मिल चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।